नमस्कार। आज बहुत ही भयंकर स्थिति से गुज़र रहे हैं हम सब। Corona is going through the second wave and we're going through very unprecedented times. Practically every family has got affected family members. Some have lost their family members. It is just so sad and heart-wrenching. Prayers go out to people who have lost their near and dear ones, and wishing all the others to recover rapidly. And all those who are doing well, please continue taking care of yourselves. The agenda of making this video is to impart a few points of knowledge to you. There's a lot of panic, a lot of fear amongst families. A lot of my own patients keep calling and inquiring about how to handle illnesses in their family. So just to make things a little clear for all of you, if this can help. Now, any fever currently, any sore throat, any cold episode is a COVID in Delhi, or maybe even in any other part of the country. So first and foremost, you have to isolate all the unaffected members. आपके घर में अगर जितना हो सके एक दूसरे से दूरी बना के रखना है, सब मास्क पहन लें। साथ ही वी हैव टू मेक श्योर दैट द अफेक्टेड पर्सन, उनका टेम्परेचर नापा जाए समय समय पर, कम से कम दिन में 2 से 3 बार अगर ठीक ठाक चल रहा है। SpO2 मॉनिटर का अरेंजमेंट करिए। SpO2 नापना है। SpO2 आपके लंग्स की कैपेसिटी नापता है कि आप ठीक से ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा रहा है, तो ये हमें बताता है कि इलनेस कितनी सिवियर है। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप अच्छा खाएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। बेसिक फीवर के कंट्रोल के लिए कोई भी क्रोसिन, पैरासीटामोल, डोलो 650, मेफ्टाल फोर्ट, ये कुछ बेसिक दवाइयाँ हैं। विटामिन C ज़रूर खाइए सुबह शाम। जिंक प्रेपरेशन की एक मल्टीविटामिन लीजिए। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग करिए। जो लोग अफेक्टेड हैं वो तो डेफिनेटली प्रोन डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, यानी कि अपने पेट के बल लेट करके तकिया लगा के अपने टमी के एरिया में लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें। ऐसे करने से ऑक्सीजन सैचुरेशन इम्प्रूव होती है, ये प्रूवन है। ये बहुत से लोगों को हेल्प कर रहा है। और अभी भी इस वेव में भी क्योंकि लोग इतने ज़्यादा अफेक्टेड हैं, तो इसीलिए जो लोग हमें ज़्यादा सिवियर डिज़ीज़ के साथ हॉस्पिटल्स पहुंचते हुए दिख रहे हैं वो ज़्यादा हैं। मगर ये नहीं है कि इस बार बीमारी की फेटलिटी ज़्यादा है। तो बीमारी अभी भी उतनी फेटल है, मतलब फेटल यानी उतनी ही ज़्यादा सिवियर केसेस कर रही है या उतनी ही ज़्यादा डेथ कर रही है जितना पिछली बार कर रही थी। पर डेफिनेटली इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब एक से दूसरे को फैलने का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है पिछली बार से। तो ये इसीलिए हमें, क्योंकि हम इतने सारे लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं, इसीलिए हम में से बहुत लोग हॉस्पिटल भी पहुंच रहे हैं। हमारी सारी रिसोर्सेज जो हैं बिल्कुल डिप्लीट हो रही हैं। वो स्थिति तो बहुत ही गंभीर है, हम सबको पता है। बट उससे बचने के लिए जो मैंने अभी आपको समझाया, ये आप लोग सब करिए। पैनिक बिल्कुल मत करिए। अपने फिजिशियन के साथ टच में रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें ज़रूर समझाई हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज़, प्लीज़ होर्डिंग मत करिए किसी सामान की। ये मत सोचिए कि मैं ऑक्सीजन सप्लाई अपने पास अरेंज कर लूँ, मैं दवाइयाँ कर लूँ। रेमडेसिविर नाम सुन रहे हैं आप, सारी दवाइयों के नाम सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी दवाइयाँ इकट्ठी करके अपने पास रखें। उन लोगों के लिए छोड़िए प्लीज़ जिनको इसकी ज़रूरत है। आपको जब ज़रूरत होगी, हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, अब ऑल्दो थोड़ा लेट किया सब कुछ, समय पे अगर स्टार्ट करते तो शायद से हम इस स्थिति तक पहुंचते भी नहीं। और केवल गवर्नमेंट नहीं, आई थिंक हम सारे लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। वी एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री ऑल्सो रैदर इररिस्पॉन्सिबल इन हैंडलिंग आर कोविड रेगुलेशंस,
या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर wasn't followed. So we cannot just put the blame on the governments. I think all of us have failed, and hence what we are seeing today. But having said that, we are again doing a commendable job fighting this. Definitely the media doesn't portray the positivity, the people who are recovering. So please, people, keep your morale high. We are all, into a very tough situation, but please have faith in the Almighty. Stay positive, keep each other motivated, and pray that all of us, humanity, our country, Delhi, all of us come out of this sooner than later. Another thing I'd like you all to know, from 1st of May, vaccination is going to be available for everybody above the age of 18 years. So इसमें please enroll yourself at the earliest possible, and all of you do get yourself vaccinated, because it is definitely proven now that vaccination prevents not only severe disease, not only reduces mortality यानी death कम करती है, severe disease कम करती है, hospitalization rates कम करती है. तो प्लीज़ अपनी वैक्सीन ज़रूर लीजिए, और जो भी 18 साल से ऊपर है अपना नाम रजिस्टर करिए, और नियरेस्ट जगह पे जाके जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, दोनों बराबर का ही प्रोटेक्शन देती हैं. तो प्लीज़ कोई भी वैक्सीन जो आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए उसकी डोज़ लगवाएं. और कोवैक्सीन में तो 4 हफ्ते बाद ही आप दूसरी डोज़ लगवा सकते हैं. कोविशील्ड में भी आप 4 हफ्ते बाद लगवा सकते हैं, 4 से 6 हफ्ते बाद. तो अब तो आप जल्दी से जल्दी लगवाएं सब. डिले करने का कोई मतलब ही नहीं बनता. अपने आसपास अपनी हेल्पर्स, अपनी फैमिली मेम्बर्स, सबको लगवाइए. और एक और फैलेसी दूर करना चाहूँगी कि लड़कियां जो मेंस्ट्रुएशन जिनका चल रहा है वो वैक्सीनेशन ना लें. तो ये बिल्कुल गलत है. आप कभी भी अपने मंथ के किसी भी दिन पर जा कर के वैक्सीन ले सकती हैं. जो विमेन इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट कंसिडर कर रही हैं, अभी जिनका स्टार्ट नहीं हुआ, तो प्लीज़ आप भी जल्दी से जल्दी जा कर के अपनी 2 डोजेस ख़त्म करिए. सेकेंड डोज़ ख़त्म होने के 15 डेज़ के अंदर आप अपना फर्टिलिटी साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं. बट डेफिनेटली एज ऑफ नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से अभी हमें ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कोई गाइडलाइंस अभी नहीं आई हैं. अभी तक प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन में वैक्सीनेशन अभी नॉट अलाउड है. सो ये बहुत क्लियर होना चाहिए सबको. सो अगेन विशिंग दैट यू ऑल स्टे सेफ. गॉड ब्लेस.